जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, इस वीडियो में CDPO के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है। JPSC ने एक नोटिस जारी किया है दोस्तों। JPSC ने एक नोटिस जारी किया है और इस नोटिस में आप लोगों का जो CDPO का बारे में जानकारी दिया है, एग्ज़ाम डेट के बारे में दोस्तों। CDPO के उन सभी विद्यार्थियों को मैं बोलना चाहूँगा कि जो या तो CDPO की फॉर्म को आप पहले भर चुके हैं या जो फॉर्म नहीं भरे हैं दोस्तों, उसके लिए आपको 20 मई तक का समय दिया गया है। आप 20 मई तक अपना फॉर्म को भर लीजिए और फॉर्म भरने के बाद आपका जो है एग्ज़ाम डेट लगभग जून और जुलाई में जो है ये संभावित डेट आपको आयोग ने जारी कर दिया है। और इस वीडियो में यही जानकारी है दोस्तों कि आपको अपडेट जो है एग्ज़ाम का वो दिया जाएगा और परीक्षा की संपूर्ण तैयारी जो है इसकी रणनीति भी आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। और आप कम समय, जो इतना कम समय आपको मिला है, इस कम समय में तैयारी को आप कैसे करेंगे, जो आप CDPO के लेवल तक पहुंच के आसानी से उसको तैयारी करके जो आपको ले सकते हैं। तो ये संपूर्ण रणनीति को हम समझेंगे दोस्तों और देखेंगे कि इसमें कितना सिलेबस है, क्या क्या आपको पढ़ना है इस सिलेबस के अंतर्गत, जिसमें से आपका सिलेक्शन होगा, जिसमें आपका मेरिट बनेगा दोस्तों। तो अगर आप इस वीडियो को अगर देख लेते हैं पूरा, तो आपका निश्चित CDPO का जो तैयारी कर रहे हैं उसका आधा टेंशन आपका यही वीडियो आपका ख़त्म कर देगा दोस्तों। ठीक है, ये वीडियो देखने के बाद आपके शरीर में एक अलग सा एनर्जी आएगा और आप जब एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो आपका आधा टेंशन यहीं से फ्री हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम एक एक करके शुरू करते हैं और एक एक पॉइंट को आपको हम समझाते चलते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि जून और जुलाई में एग्ज़ाम डेट JPSC ने संभावित कर दिया है। ये डेट संभावित है दोस्तों, तो हो सकता है कि 10 दिन 5 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन कि JPSC आपको बता दें कि JPSC फुल मूड में है और ये पूरी तैयारी के साथ है दोस्तों। ये एग्ज़ाम आपका ये लेके रहेगा और लेगा और ज्वाइनिंग भी आपको इसी सरकार में मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो CDPO के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है दोस्तों कि आप अच्छा से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि इसमें फॉर्म बहुत कम भरा गया है दोस्तों। तो आप जब अच्छा से तैयारी करेंगे और जो JPSC के छात्र हैं जो कि JPSC 11 JPSC में क्वालिफाई नहीं हुए हैं, उन सभी छात्रों के लिए भी एक विशेषकर मौका है। CGL के उन सभी विद्यार्थियों के लिए मौका है। फॉर्म फिर से ओपन हो चुका है। 20 मई तक आप फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। तो जो फॉर्म नहीं भरे हैं वो फॉर्म भर दीजिए और जो भर चुके हैं उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपको इसी डेट को मान के तैयारी करना है दोस्तों, जून और जुलाई। ठीक है, इसी महीना को मान के आप तैयारी कीजिए तो आपके पास समय कितना बन जाता है, लगभग 2 महीना। आपके पास लगभग 2 महीना का समय है और 2 महीना जब आप पढ़ेंगे दोस्तों तो CDPO निश्चित रूप से जो सिलेबस आपको हम दिखाएंगे और क्या पढ़ना है ये बताएंगे, और 2 महीना तक आप अगर उस चीज़ को फॉलो करते हैं और पढ़ते हैं तो निश्चित ही आप CDPO का एक पोस्ट ले लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद परीक्षा का जो संपूर्ण रणनीति है वो तो हम चर्चा करेंगे ही दोस्तों। जैसे कि आपको हम बता रहे हैं कि इसका क्या क्या रणनीति है। तो ये जो है आपका जून जुलाई में एग्ज़ाम डेट को मान के आपको तैयारी करना है। इतना कम समय जो आपके पास है, इस कम समय को आपको ध्यान में नहीं देना है दोस्तों। आपका जो सिलेबस है, ठीक है, सबसे ज़्यादा फोकस आपको सिलेबस में करना है और यही सिलेबस में जब आप फोकस कीजिएगा तो आपको जो है संपूर्ण जानकारी जो है आपका मिलेगा दोस्तों और आप आसानी से PT प्लस मेंस, ठीक है, मेंस को आसानी से आप क्वालिफाई कर लीजिएगा। ठीक है, मेंस को आसानी से आप क्वालिफाई कर लीजिएगा जब आप पूरा सिलेबस को समझ लीजिएगा। तो सिलेबस हम बता दें दोस्तों कि PT और मेंस प्लस इंटरव्यू,
इंटरव्यू भी आपका होगा। ठीक है, तो एक एक करके हम समझते हैं कि पीटी में जो आपका होने वाला है दोस्तों, इसमें 2 पेपर होने वाला है, पेपर 1 और पेपर 2। इसमें 2 पेपर आपका होने वाला है। पहला पेपर जो आपका होगा दोस्तों वह 100 मार्क्स का होगा और दूसरा पेपर भी आपका 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो ये दोनों पेपर अलग अलग होंगे दोस्तों आपका, और ये दोनों पेपर आपका मेरिट बनाएगा, यानी कि पीटी जब आप पास कीजिएगा तब आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। और मेंस भी जो होगा दोस्तों, ये भी आपका 2 पेपर होगा मेंस में। ठीक है, मेंस में 2 पेपर होगा और इसके बाद 50 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा दोस्तों। तो 100 नंबर का जो होगा, इसमें लगभग आपका 100 प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों, और आपका 2 घंटा का समय इसमें दिया जाएगा। प्रत्येक में 2 घंटा का समय आपको दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, और आपका जो प्रश्न रहने वाले हैं दोस्तों पेपर 1 में, वह आपका भारतीय इतिहास से रहने वाला है, यानी कि आपका हिस्ट्री रहेगा दोस्तों। इसके बाद आपका जो रहने वाला है वह राष्ट्रीय आंदोलन रहेगा दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, आंदोलन रहेगा, आंदोलन से पूछा जाएगा क्वेश्चन दोस्तों। इसके बाद आपका भारत एवं विश्व का भूगोल। ठीक है, पेपर 1 का हम बता रहे हैं दोस्तों। अभी क्या क्या बताएं आपको, इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत की राज्य व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति। इतना आपको टॉपिक पढ़ के जाना है दोस्तों, जो कि आपका पेपर 1 में काम आएगा। ठीक है, 100 प्रश्न आपका पूछा जाएगा, 2 घंटा का आपका समय दिया जाएगा। इसके बाद पेपर 2 की बात करें दोस्तों, तो पेपर 2 में आपका जो है ये भी आपका 100 अंक का रहेगा और 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा। और इसमें जो आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, इसमें आपका पूछा जाएगा राज्य, देश एवं विश्व की महत्वपूर्ण जो घटनाएं होती है, यानी कि करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स से इसमें प्रश्न रहेगा दोस्तों, प्लस आपका साइंस से क्वेश्चन रहेगा इसमें। ठीक है, साइंस से भी क्वेश्चन रहेगा इसमें। इसके बाद आपका इसमें मैथ प्लस रीजनिंग, ये 100 नंबर में मैथ, रीजनिंग, साइंस और आपका जो है करंट अफेयर्स, ये 4 टॉपिक आपका पेपर 2 में रहेगा दोस्तों। जब ये दोनों पेपर से आप क्वालिफाई करते हैं और जब पीटी क्वालिफाई हो जाते हैं, तब आपका मेंस के लिए आपको बुलाया जाएगा दोस्तों। और आपको दिखाएंगे अभी हम कि आपका डेट जो है पीटी का कब है, मेंस का कब है और इंटरव्यू का कब है। ये संभावित डेट आयोग ने जारी कर दिया है दोस्तों। हो सकता है वह डेट 10 दिन 15 दिन आगे पीछे हो जाए, लेकिन कि जेपीएससी पूरा तैयारी के साथ है, आपका एग्ज़ाम तो लेके रहेगा ही दोस्तों। ठीक है, इसके बाद मेंस की अगर बात करें दोस्तों, तो मेंस में आपका जो है वो 2 पेपर होने वाला है। ठीक है, मेंस आपका 2 पेपर होने वाला है। सॉरी दोस्तों, मेंस आपका 3 पेपर होने वाला है, 2 पेपर नहीं, आपका 3 पेपर मेंस होगा। और उस 3 पेपर में आपका सबसे पहला पेपर जो होगा दोस्तों मेंस। ठीक है, मेंस में आपका 3 पेपर होने वाला है। पहला पेपर में आपका हिंदी जो होगा दोस्तों, हिंदी आपका रहेगा और ये क्वालिफाइंग रहेगा, केवल आपको 30% नंबर इसमें लाने हैं। ठीक है, इसके बाद आपका जो है सामान्य अध्ययन, यानी कि जीके जीएस, जीके और जीएस, ये रहेगा दोस्तों आपका पेपर 2 में। और ये इसका पेपर 2 बनेगा दोस्तों। ठीक है, 2 पेपर में आपका एग्ज़ाम होगा जीके जीएस, जीके का अलग होगा और जीएस का अलग लिया जाएगा। इसके बाद तीसरा पेपर जो होगा दोस्तों, ये तो दूसरा पेपर था। इसके बाद तीसरा पेपर जो होगा दोस्तों, ये वैकल्पिक होगा, यानी कि फॉर्म भरते समय जब जो विषय आप चयन करेंगे उसी विषय का एग्ज़ाम होगा दोस्तों। उसमें कुछ विषय दिया हुआ है, तो इसमें भी आपका 2 पेपर रहेगा दोस्तों। ठीक है, इसमें भी 2 पेपर रहेगा, यानी कि जो आप वैकल्पिक चूज करेंगे वो पेपर 1 में चल जाएगा, और उसी में जितना सब्जेक्ट उसमें दिया हुआ है वैकल्पिक विषय में, उसमें से आपको और एक सब्जेक्ट लेना है दोस्तों। जो आप वैकल्पिक में चयन किए हैं उसका चयन नहीं करेंगे, बाद बाकी अदर दूसरा जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का भी आपका दूसरा में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। तो ये आपका संपूर्ण सिलेबस है दोस्तों। अगर इसको फोकस करके आप अपनी तैयारी को करते हैं तो निश्चित आपका CDPO जो है क्लियर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद 50 नंबर का आपका इंटरव्यू है। इसके बाद सरकार का जो रहता है दोस्तों गाइडलाइन,
कि आपको जनरल के लिए जो है 40% अंक लाना अनिवार्य होगा। BC2 के लिए आपका 36% अंक लाना अनिवार्य होगा। इसके बाद BC1 के लिए आपको 34%। इसके बाद आपका ST SC के लिए आपका 32% और ST के लिए आपका 30%। तो ये जो नंबर आपका लाना अनिवार्य होगा दोस्तों, ये नियम होता है, लेकिन कि आपको इससे ज़्यादा नंबर लाने पड़ेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा दोस्तों। तो इसलिए आप आज से अगर मान के चलते हैं दोस्तों तो 2 महीना आपके पास समय है, यानी कि आपके पास बहुत ज़्यादा समय है दोस्तों, 60 दिनों का समय है। और 60 दिनों में आप चाहिएगा तो ये आप संपूर्ण एक रणनीति के साथ अगर तैयारी कीजिएगा तो निश्चित ही आपकी जीत होगी दोस्तों। और आपको दिखा दें थोड़ा सा हम कि एग्ज़ाम डेट, जैसे कि एग्ज़ाम डेट आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये है आपका, जैसे कि प्रारंभिक परीक्षा जो आपका होगा दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा जो डेट दिया हुआ है वह आपका 2 पालियों में होगा। और ये 10 तारीख को 10 जून सोमवार को ये संभावित डेट दिया गया है दोस्तों आपका PT का। और मेंस का जो डेट है दोस्तों ये 19 और 21, ठीक है, 19 से 21 यानी कि 3 दिन, 19, 20, 21 3 दिन आपका जुलाई में डेट है दोस्तों, यानी कि 19 जुलाई और 21 जुलाई को आपका मेंस एग्ज़ाम होगा। और PT आपका जून में होगा 10 जून को। और इंटरव्यू जो आपका अभिलेख सत्यापन 7 से 8 अगस्त, और वही 8 अगस्त से मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका जो होगा दोस्तों वो 7 से 8 अगस्त होगा। इसके बाद 8 अगस्त से 10 अगस्त आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है। तो ये संभावित डेट सब आपका आयोग ने जारी कर दिया है, जैसे कि आप नोटिस में देख पा रहे हैं। तो जो विद्यार्थी आप किसी का भी तैयारी कर रहे हो दोस्तों, चाहे आप JPSC का 11th JPSC का एग्ज़ाम दिए थे और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, JPSC का आप दिए थे और सिलेक्शन आपका नहीं हुआ, या फिर आप CGL के छात्र हैं, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को, अभी ओपन हो गया है ये फॉर्म दोस्तों, और ये 20 मई तक आपका ओपन रहेगा। तो 20 मई तक आप फॉर्म को भर लीजिए अगर नहीं भरे हैं तो। और जो भर लिए हैं उसके लिए बहुत अच्छी बात है दोस्तों, आप अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए। और जो नहीं फॉर्म भरे हैं आप फॉर्म अच्छे से भर लीजिए सभी कुछ देख के, ताकि आपका कुछ गलती ना हो फॉर्म भरने में। और एक एक चीज़ को आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, ये सब सारा आप चेक कर लीजिए दोस्तों। इसके बाद आपका जो आप मतलब अपना डिग्री डाल रहे हैं, इस सारा डिग्री को आप चेक कर लीजिए कि उसमें कहीं गलती तो आपका नहीं हो रहा है। और अच्छे से फॉर्म भर लीजिए पहले, इसके बाद आप तैयारी में लग जाइए दोस्तों, तो आपके पास भी काफ़ी समय मिलेगा। और आपको बता दें दोस्तों कि झारखंड में ये जो सरकार है, ये सरकार आपको JPSC के थ्रू CDPO क्लियर करा के रहेगा दोस्तों ये सरकार। और JPSC के थ्रू सरकार जो है अपना वाहवाही लूटना चाहता है। अब तो देखिए दोस्तों कहाँ तक अब सही साबित हो पाता है। JPSC, JSSC सभी अपने अपने काम में लगे हुए हैं दोस्तों। और बहुत जल्द ही आपको CGL का भी डेट देखने को मिल जाएगा। और CGL का भी तैयारी हो रहा है दोस्तों, CGL एग्ज़ाम, जैसे कि आप देख रहे हैं कि सहायक आचार्य वाला तो एग्ज़ाम हो ही रहा है, हो गया, तो उसी तरह से CGL का भी डेट आ जाएगा आप लोग। तो आप अच्छे से अभी CDPO की तैयारी कीजिए दोस्तों, ठीक है। ये भी एक बहुत अच्छा जॉब है, ऑफिसर कैटेगरी का जॉब है दोस्तों। तो आप अपनी तैयारी कीजिए। और इसमें जैसे आपको बताए हम वीडियो में, पूरे सिलेबस को आप आसानी से अगर फॉलो करते हैं और देखते हैं और पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा दोस्तों। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही था दोस्तों, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और फिर आपको जो भी अगली जानकारी होगी वो बताएंगे। तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से जोहार, धन्यवाद, जय झारखंड, जोहार झारखंड। और एक बात बता दें दोस्तों कि आप चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए।
और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार देख रहे हैं, वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको क्लास भी दिया जाता है इस चैनल के माध्यम से दोस्तों। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से जोहार।